हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिसिस मॉन्ग यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th में साइंस की। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, मोशन। ठीक है, हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। हम वन बाय वन चैप्टर जो एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, इस तरीके से लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इसको समझते हुए चलेंगे। तो आप जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, जिससे आपका समझने के साथ साथ नोट्स भी तैयार होते जाएंगे, जो आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोशन। मोशन में हम सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे पोजिशन। ठीक है, तो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन या इसी को लोकेशन भी बोल सकते हैं, या इसको लोकेशन के फॉर्म में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन क्या होती है? लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोजीशन। अब इसको समझते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े हैं ना। ठीक है, जैसे पिछली क्लासेज में भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हम समझते हुए चलेंगे कि पोजीशन क्या होती है। तो मैं एक क्या बना लेता हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। जैसा कि ये क्या है, एक एक्स एक्सिस बना ली, एक वाई एक्सिस बना ली, और इसमें क्या हो गया, ये यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक, तो अब इसमें हम पोजीशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस में इस तरीके से क्या होते थे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे क्या होते थे, हम यूनिट एज्यूम कर लेते थे। ऐसे ही वाई एक्सिस में 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारी यूनिट एज्यूम कर लेते थे। ठीक है, तो अब हमें इस रीजन में, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट अस सपोज मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट बना लिया मैंने। ठीक, तो आप इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे हम करेंगे, या लोकेशन, तो हम क्या करते थे, इसको ऑब्जर्व करते थे एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये, और वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो जैसे हमें पता चल गया तो हमें इसकी पोजीशन पता चल गई। ये क्या है, एक्स एक्सिस में 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट जब हम चले तो मिला, और वाई एक्सिस में भी 3 जब चले तब हमें ये मिला। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इसको नॉर्मली हम किसी नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें, सामान्य भाषा में, तो क्या बोल सकते हैं? इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे जैसे आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हो। आपका हाउस क्या होगा, किसी गली में लोकेट होगा ना, किसी गली में किसी पॉइंट पे लोकेटेड होगा। तो आप क्या बोलते हो, मेरा घर कहाँ पे है? तो आप क्या बताते हो, उसकी एक पोजीशन बताते हो ना। जैसे नियर पोस्ट ऑफिस बोल सकते हो आप, जैसे आपके घर के आसपास अगर पोस्ट ऑफिस होगा तो। या आप बोल सकते हो नियर रिंग रोड, या इस तरीके से कुछ भी। तो इस तरीके से वो क्या बता रहा है, आपके घर की पोजीशन बता रहा है। तो घर की पोजीशन बताने के लिए आप जैसे जिस टर्म का यूज करते हो वो क्या है आपका, उस सेंस में ले सकते हैं। तो वो क्या होगी, वो पोजीशन बता रहा है या लोकेशन बता रहा है आपके घर की। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इंडिया की बात करें हम, इंडिया में लोकेशन की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, वो कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में। तो हम क्या बोलते हैं, लोकेशन कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं। तो इस तरीके से हम पोजीशन को समझ सकते हैं। समझ आए? तो इस तरीके से ये है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ है, सबसे पहले तो हमने पोजीशन के बारे में समझ लिया। अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट चीज़ जो समझनी है वो समझना है हमें रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट को समझते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं रेफरेंस पॉइंट की। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड टू it is used to describe the location of any object. It is used to describe the location of any object. It is used to describe the location of any object. तो इसका मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से क्या करते हैं हम, किसी भी पॉइंट की लोकेशन के बारे में हम बताते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे अ ढाबा या टी स्टॉल बोल सकते हैं। जैसे आपके घर के आसपास कोई ढाबा या टी स्टॉल होगा ना, अ ढाबा या टी स्टॉल इज एट अ इज एट अ डिस्टेंस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर नॉर्थ या साउथ, कुछ भी, फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक ढाबा है जो क्या है 2 किलोमीटर नॉर्थ डिस्टेंस पे है, कहाँ पे, हमारे घर से या घर की लोकेशन से या मेरे घर की लोकेशन से। तो इसका मतलब क्या है, हमने उसकी पोजीशन बताने के लिए क्या करा, अपने घर को क्या एज्यूम करा, रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करा। ठीक है, मतलब उसको क्या माना, एक पॉइंट एज्यूम करा ना हमने, इसी के अकॉर्डिंग तो बताया। मतलब जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि वो ढाबा, किसी ने हमें उस ढाबे के बारे में, टी स्टॉल के बारे में पूछा, तो हमने क्या बोला, हमारे घर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो ढाबा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो हमारा घर हो गया या हाउस हो गया, वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जो ऐसा पॉइंट जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने में हमें हेल्प करता है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं बस का। ठीक है, तो बस में क्या होता है, जैसे आप बस में बैठे हैं और एक कोई आपका दोस्त बस के बाहर खड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, आप जैसे बस चलती है तो आपको क्या लगता है, जब आपने ऑब्जर्व भी करा होगा काफ़ी टाइम, तो क्या लगता है हमें, पेड़ चलते हुए लगते हैं। ठीक है, तो पेड़ आगे को चलते हुए या पीछे को जाते हुए लगते हैं, जैसे जैसे हमारी बस आगे या पीछे को जाती है, अगर हम बाहर को देखें। तो ऐसे ही अगर हम अपने दोस्त को देखें तो वो क्या लगेगा हमें, जैसे बस आगे को जा रही है तो हमारा दोस्त तो एक फिक्स पोजीशन पे होगा, बट हमें क्या लगेगा, वो पीछे को जाता हुआ लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बस में बैठे हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में रेफरेंस पॉइंट हो गया। ऐसे अगर बाहर वाला पर्सन देख रहा तो वो क्या देख रहा, वो खुद को स्टेबल समझेगा, और आपको क्या, जैसे जैसे बस आगे को बढ़ रही है तो आपके बस के साथ साथ आगे को जा रहे हैं, मतलब वो आपको मोशन में देख रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पर्सन्स के लिए या अलग अलग पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकते हैं, हमारे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, हर किसी का जो देखने का नज़रिया है वो अलग अलग हो सकता है ना, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रेफरेंस पॉइंट। अब आगे देखते हैं इसमें, नेक्स्ट चीज़ है ऑरिजिन। अब ऑरिजिन क्या होता है, अब ऑरिजिन मतलब कि क्या है, अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो जहाँ से शुरुआत होती है, तो ऑरिजिन मतलब कि जहाँ से शुरुआत होती है या जिस पॉइंट से हम इनिशिएट करते हैं, वही क्या होता है, ऑरिजिन। अगर इसके हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट है वही ऑरिजिन भी होता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं, द रेफरेंस पॉइंट द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑरिजिन। ठीक है, तो जो रेफरेंस पॉइंट है उसी को क्या बोलते हैं, हम ऑरिजिन बोलते हैं। मतलब ये भी क्या बताते हैं, ये भी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन, ये क्या है, एक तरीके से एक ही सेंस दिलाते हैं हमें। ठीक है, तो जैसे मैंने ये अभी एक एग्जांपल बताया था, जैसा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोला था, ऑरिजिन बोला था ना, तो मैंने ये जो पोजीशन थी, इस ये वो जो पोजीशन, इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या करा था, ऑरिजिन से ही तो क्या करी थी, 3 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में गया था, या 3 यूनिट, ऐसे ही 3 यूनिट कहाँ गया था, वाई एक्सिस में गया था, तब जाके मुझे इस पॉइंट, इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, तो इसकी क्या पता चली, पोजीशन पता चली। तो ये क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। तो ऑरिजिन क्या हो गया, यही क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट भी तो है, इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट भी हो गया, और यही क्या होता है, ऑरिजिन भी होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम समझेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मोशन के बारे में। ठीक है, तो मोशन क्या होता है उसको समझने के लिए अब हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन का। अब इसके बाद देखते हैं हमारा मोशन। मोशन क्या होता है, तो सबसे पहले तो मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to
टाइम then it is said to be in motion। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके रिस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या बोल सकते हैं, वो किस किस पोजीशन में, वो मोशन की पोजीशन में या मोशन की कंडीशन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका सबसे इजी सा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मोशन क्या होता है, जैसे आप क्या देख रहे हो, आप रोड पे खड़े हो और आपने क्या देखा, व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते जा रहे हैं। तो अगर मूविंग व्हीकल की बात करूं तो वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, मूविंग व्हीकल क्या है, एक मोशन का एग्जांपल हो सकता है। आपने क्या देखा, व्हीकल चलता जा रहा है रोड पे, तो क्या हुआ है, मोशन में है ना, वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज करते जा रहा है। पहले क्या था, किसी पॉइंट पे था, फिर कुछ टाइम बाद आपने देखा तो थोड़ा सा आगे निकल गया ना वो, तो उसने क्या करा, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन क्या करते गया, वो चेंज करते गया। तो मूविंग व्हीकल को हम क्या बोल सकते हैं, ये मोशन का एग्जांपल बोल सकते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप अपने सोच के भी बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे क्या मूविंग व्हीकल हो गया, ऐसे ही रनिंग पर्सन, एक पर्सन क्या कर रहा है, ट्रैक पे रनिंग कर रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक मोशन का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही जैसे आप कोई गेम वेम खेलते हो, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट या फुटबॉल कुछ भी खेलते हो, तो जब आप उस पर किक करते हो या बॉल से हिट करते हो, तो क्या करती है बॉल, जब रोल करती है तो वो क्या है, वो भी मोशन में है, रोलिंग ऑफ बॉल, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल कुछ भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल क्या हो गए, मोशन के। तो मोशन का मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन वाली कंडीशन में बोलते हैं या मोशन बोलते हैं। समझ आए, इस तरीके से ये क्या हो गया, मोशन। अब ऐसे आगे देखते हैं। अब ये तो मोशन हो गया, फिर इसी का एक दूसरा टाइप होता है रेस्ट। अब उसको समझते हैं। अभी हमने देखा मोशन, अब देखते हैं रेस्ट। ठीक है, अब रेस्ट क्या होता है, इफ, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, if the object does not change its position with respect to, with respect to ऐसे आप लिख सकते हैं w डॉट आर डॉट टी, with respect to time, if the object does not change its position with respect to time, then it is said to be in rest, then it is said to be in rest या rest condition। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से या टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, मतलब वो उसी पोजीशन पे क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेस्ट की कंडीशन। यानी कि उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे पेन ऑन द टेबल। जैसे हमने कोई पेन उठा के टेबल पे रख दी तो वो क्या है, वो रेस्ट पोजीशन पे हो गई। अगर हम उस पेन को ऐसे ही हम कोई और एग्जांपल भी समझ सकते हैं, जैसे हमने बुक ऑन द टेबल, ऐसे ही अ पर्सन सिटिंग ऑन चेयर, अ पर्सन सिटिंग ऑन चेयर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गए, रेस्ट के एग्जांपल हो गए। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल्स के साथ साथ मेंशन करना आ जाता है। ठीक है, तो आप ये साथ साथ एग्जाम्पल को भी समझते हुए चलिए, और एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसा कि हमने मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हमें डिटेल में पढ़ना है मोशन के बारे में। अब देखते हैं मोशन के टाइप, या कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं मोशन, तो हमें यहाँ जो जो पढ़ने हैं मैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ 3 तरीके के मोशंस के बारे में स्टडी करनी है, मैं उन्हीं के बारे में बताऊँगा फिर। ठीक है, तो इनको इसको समझते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ मोशन है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है,
मोशन इन सर्कुलर पाथ, सिंपल सा, मोशन इन सर्कुलर पाथ। मोशन इन सर्कुलर पाथ का मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते जा रहे हैं। एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते जा रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। जैसे आपने न्यूक्लियस एटम्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, तो क्या होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो सन के अराउंड क्या होती है, एक सर्कुलर पाथ में क्या करती है, अर्थ मोशन करते रहती है, वो क्या हो गया, वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। आगे और डिटेल में समझेंगे, अभी बस मैं बेसिक थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, अभी इंट्रो वाला काम चल रहा है हमारा, फिर आगे धीरे धीरे और डिटेल में हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही सेकेंड टाइप क्या हो गया, अभी यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं सेकेंड यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन, सेकेंड टाइप का मोशन होता है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो क्या बोलते हैं उसे, लीनियर मोशन बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोला जाता है। जैसे व्हीकल मूव्स इन अ स्ट्रेट रोड। जैसे क्या, कोई व्हीकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट रोड पे मूव करते जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, लीनियर मोशन में हो गया। ऐसे ही और क्या समझ सकते हैं, जैसे मैन वॉकिंग ऑन स्ट्रेट रोड। जैसे कोई मैन क्या कर रहा है, स्ट्रेट रोड पे चलते जा रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, लीनियर मोशन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। और हमारा जो थर्ड टाइप का मोशन होता है वो देखते हैं, ये हो गया लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। अब जो हमारा थर्ड टाइप का मोशन होता है वो होता है ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन बोला जाता है। तो ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन क्या होता है, मोशन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, मोशन टू एंड फ्रो विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑसिलेटरी मोशन को ही क्या बोला जाता है, वाइब्रेशनल मोशन भी बोला जाता है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल से समझना, तो टू एंड फ्रो का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम, जो वॉच में नीचे लटकते रहता है पेंडुलम। ठीक है, तो पेंडुलम क्या करता है, एक पोजीशन से दूसरे तरफ जाता है, फिर दूसरी से फिर और पहले की तरफ, इस तरीके से इधर उधर क्या करते रहता है, घूमते रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसी मोशन को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर पहली जगह। तो ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया, पेंडुलम ऑफ वॉच। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, स्प्रिंग का एग्जाम्पल। जब हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो वो क्या करती है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। ये भी क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये मोशन का कुछ टाइप्स हो गए। फिर इसी मोशन की एक और कैटेगरी होती है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है।